विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। श्री गणेशाय नमः। श्री भक्त शिवा शिव बोले, हमने तुम दोनों के लिए एक सुखदाई नियम बनाया है। हे उत्तम पुत्रों, उसे प्रीति से सुनो। हम लोग यथार्थ रूप से कह रहे हैं, तुम दोनों ही पुत्र समान भाव से हमें प्रिय हो, इसमें कोई विशेष नहीं है। अतः हम लोगों ने तुम दोनों पुत्रों के लिए एक कल्याणप्रद शर्त रखी है। तुम दोनों में से जो कोई भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले चला जाएगा आएगा, उसी का शुभ लक्षण संपन्न विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों का वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से घर से चल पड़े। किंतु बुद्धिमान गणेश जी अपनी सद्बुद्धि से चित्त में बारंबार विचार करके वहीं स्थित रहे कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। मैं तो लांग भी नहीं सकता हूँ, कोस भर चलने के बाद मैं पुनः चल नहीं सकता, फिर इस पृथ्वी की परिक्रमा करने में कौन सा सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो किया उसे आप सुनिए। विधि पूर्वक स्नान करके स्वयं घर आकर वे माता पिता से कहने लगे। गणेश जी बोले, हे तात, आप दोनों की पूजा के लिए मेरे द्वारा स्थापित इस आसन पर बैठिए। ऐसा पर आप लोग बैठ जाइए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उनकी बात सुनकर देवी पार्वती और परमेश्वर पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। गणेश जी ने उन दोनों का पूजन किया और बारंबार उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार 7 परिक्रमा की तथा 7 बार प्रणाम किया। हे तात, बुद्धि सागर गणेश जी ने बारंबार उनकी स्तुति कर हाथ जोड़कर प्रेम विहल ने माता पिता से कहा। गणेश जी बोले, हे माता एवं हे पिता, आप मेरी श्रेष्ठ बात सुनिए। अब शीघ्र ही मेरा सुंदर विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार महात्मा गणेश जी का यह वचन सुनकर माता पिता ने महाबुद्धि निधि गणेश जी से कहा। शिवाशिव बोले, तुम भी वन सहित पृथ्वी की ठीक ठीक परिक्रमा करो। कुमार गया हुआ है, वहां तुम भी जाओ और पहले चले आओ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार माता पिता के इस वचन को सुनकर गणेश जी संयत तथा कुपित होकर कहने लगे। गणेश जी बोले, हे माता एवं हे पिता, आप दोनों धर्म रूप एवं अत्यंत विद्वान माने गए हैं। अतः हे श्रेष्ठ माता पिता, मेरी धर्म सम्मत बात को ठीक ठीक सुनिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, तब हे माता पिता, आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले। उसके बाद गणेश जी का वचन सुनकर महालीला करने वाले उन दोनों शिवाशिव ने लौकिक रीति का आश्रय लेते हुए कहा। माता पिता बोले, हे पुत्र, तुमने अति विशाल 7 द्वीप वाली समुद्र पर्यंत फैली हुई तथा घोर जंगलों से परिव्याप्त पृथ्वी की परिक्रमा कब की। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिवाशिव के इस वचन को सुनकर महाबुद्धि के निधान पुत्र गणेश जी यह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों माता पिता शिवा और शिव का पूजन करके अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। इस प्रकार का वचन वेदों, शास्त्रों तथा धर्म शास्त्रों में विद्यमान है। क्या यह वचन सत्य है अथवा सत्य नहीं है। माता पिता का पूजन कर जो उनकी परिक्रमा कर लेता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ स्थान में जाता है, उसके लिए वह वैसा ही पाप कहा गया है।
जो उन दोनों के वध करने से लगता है। माता पिता का चरण कमल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं। यह तीर्थ सन्निकट रहने वाला, सभी प्रकार से सुलभ और धर्मों का साधन है। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति ही घर में सर्वोत्तम तीर्थ है। वेद और धर्म शास्त्र निरंतर ऐसा कहते हैं। आप लोगों को भी यही करना चाहिए, अन्यथा यह असत्य हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका स्वरूप ही असत्य हो जाएगा और तब वेद भी असत्य हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः अब मेरा शुभ विवाह शीघ्रता से कीजिए, अथवा वेदों और शास्त्रों को मिथ्या कहिए। हे धर्म स्वरूप माता पिता, इन दोनों में जो श्रेष्ठतम हो उसी को ठीक ठीक विचार कर प्रयत्न पूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट बुद्धि वाले पार्वती पुत्र गणेश जी मौन हो गए। इसके बाद विश्व के स्वामी दंपति पार्वती परमेश्वर उनका यह वचन सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर उन शिवाशिव ने बुद्धि विचक्षण तथा यथार्थ बात कहने वाले पुत्र की प्रशंसा करते हुए यथार्थ बोलने वाले उनसे प्रेम पूर्वक कहा। शिवाशिव बोले, हे पुत्र, तुझ महात्मा में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो बात कही है वह सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं है। संकट उपस्थित होने पर भी जिसकी बुद्धि में विशेषता बनी रहती है, उसका दुख उसी प्रकार दूर हो जाता है, जैसे सूर्य देव के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धिहीन को बल कहाँ से प्राप्त होगा। बुद्धि के बल से किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में गिरा दिया था। वेद शास्त्रों तथा पुराणों में बालक के लिए जो धर्म पालन बताया गया है, तुमने वह सब धर्म पालन किया है। तुमने जो सम्यक कार्य किया उसे कोई नहीं कर सकता। हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली, अब उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों बुद्धि सागर गणेश जी को आश्वस्त कर इनका विवाह करने के लिए उत्तम विचार करने लगे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 20वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में प्रजापति विश्व रूप की प्रजापति विश्व रूप की सिद्धि तथा बुद्धि नामक दो कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह तथा उनसे क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार कार्तिकेय का पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटना और शुद्ध होकर क्रोंच पर्वत पर चले जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच विश्व रूप नामक प्रजापति शिवाशिव के इस निश्चय को जानकर प्रसन्न चित्त हुए। उन विश्व रूप प्रजापति की सिद्धि बुद्धि नामक दो कन्याएं थी, जो सर्वांग सुंदरी एवं दिव्य रूप वाली थी। गिरिजा एवं महेश्वर ने आनंद पूर्वक उन दोनों के साथ गणेश जी का महोत्सव पूर्वक विवाह संपन्न कराया। सभी देवता प्रसन्न होकर उस विवाह में आए, जैसा देवी पार्वती एवं भगवान शंकर का मनोरथ था। वैसा ही विश्वकर्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश जी का विवाह किया। देवता तथा ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुने, उस समय गणेश जी को भी उन दोनों से अति दुर्लभ सुख प्राप्त हुआ। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा गणेश जी को उन दोनों भार्याओं से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। गणेश जी की सिद्धि नामक पत्नी से शेम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा बुद्धि से लाभ नामक परम सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार गणेश जी अचिंत्य सुख का उपभोग करने लगे। इसके बाद शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वहां आ गए। उसी समय महात्मा नारद के घर पहुंच गए और उन्होंने कहा, हे कार्तिकेय, मैं यथार्थ कह रहा हूँ, असत्य नहीं। ना छल से अथवा ना मत्सर से कह रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता शिवाशिव ने जो कार्य किया है उसे इस लोक में कोई नहीं कर सकता। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ।
उन लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा का बहाना बनाकर तुम्हें घर के बाहर निकालकर गणेश जी का उत्तम तथा अत्यंत शोभन विवाह कर दिया। इस समय गणेश जी का विवाह हो गया है। उन्हें विश्वरूप प्रजापति की अत्यंत मनोहर रत्न रूपा दो कन्याएं स्त्री के रूप में प्राप्त हुई हैं। शुभ अंगों वाली उन दोनों पत्नियों से उन्होंने दो पुत्र भी उत्पन्न किए हैं। सिद्धि से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ नामक सर्व सुखप्रद पुत्र प्राप्त किए हैं। इस प्रकार वे गणेश अपनी दोनों पत्नियों से दो पुत्र प्राप्त कर माता पिता के मत में रहकर निरंतर सुखोपभोग कर रहे हैं। छल पूर्वक दी गई माता पिता की आज्ञा से तुमने समुद्र वन सहित पृथ्वी की परिक्रमा कर डाली। हे तात, उसका यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे तात, तुम्हारे माता पिता ने जो छल किया है उस पर तुम विचार करो। जब अपने स्वामी ऐसा कर सकते हैं तो दूसरे क्या नहीं कर सकते। तुम्हारे उन माता पिता ने यह अनुचित कार्य किया है, तुम इस पर विचार करो। मेरे विचार से तो यह मत ठीक नहीं है। यदि माता ही विष दे दे, पिता बेच दे और राजा सर्वस्व हर ले, तो फिर किससे क्या कहा जा सकता है। हे तात, जिस किसी ने भी इस प्रकार का अनर्थकारी कार्य किया हो, उसका मुख शांति की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को नहीं देखना चाहिए। यह नीति श्रुतियों, स्मृतियों तथा शास्त्रों में सर्वत्र कही गई है। मैंने उसे तुमसे कह दिया, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें।